आज करते था वो ट्रांसफर। आंदोलन में उसने किया, उसने हमारी टीम को डिस्टर्ब किया, विक्टिमाइज किया, इसकी हमने निंदा करनी चाहिए, उसी दिन करनी चाहिए। अगर ये साथी आज अपनी जगह पे होते तो आप लोगों को यहाँ दरी बिछाई मिलती। ये कोई नरवाड़ा बैठा है, कोई सबितो बैठा है, कोई दुलाड़ा बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अगर ये अपनी जगह पे सीट पे होते तो आपने देखा होगा पूरे डीसी के साथियों ने तनमन लगा रखी थी यहाँ पे। वो लोग चाय बना रहे थे तो शायद घर पे पानी का गिलास भी ना पीता, वो हमारे लिए चाय बना रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, लड़ाकू संगठन होते हुए भी इन्होंने उस उपाय की मर्जी को इन्होंने अपने सर में रोक दिया, जिसका दंड हमें भुगतना पड़ रहा है, CAWS को भुगतना पड़ रहा है, जिला 20 को भुगतना पड़ रहा है। तो हम निवेदन करेंगे सभी विभागों से, अगर किसी साथी के साथ कोई जाति हो तो वो अपनी बात वो जरूर रखे और कमेटी का काम एक छोटा सा मैटर एजुकेशन में भी है। और विनीता जी आई है, ये मुझे विश्वास है कि वो संभाल लेंगी। वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। हिंसा की टीम लड़ाकू टीम है, समझदार साथी है, अनुभवी साथी है, ये उस बात को रोक लेंगे। यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी किसी भी ढाल की उत्पीड़न की कोई बात आवे तो जिला कमेटी में वो रखनी चाहिए, वो ग्रुप में वो बातें लिखनी चाहिए जिसकी जरूरत हो। मैं इसमें ना तो कुछ सोच पाते ना कुछ समझ सकते, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इसको हमारा रोक लगानी पड़ेगी, कोई और साथी दूसरा साथी आ जाए। पहले तो सभी जो ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ का ये क्लरिकल का भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ, हाथ जोड़ के मेरा सभी को नमस्कार। साथियों, संघर्ष तो आपने 42 दिन जो है भाईचारे की तरीके इसमें बैठ के कर लिया, एक स्टेटस। अब उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमारा जो हक है उसकी आवाज़ अब आम जनता तक और सरकार तक हर जगह हमारी बात पहुंच चुकी है। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए सभी साथी कमियाँ भी बता रहे हैं, आगे हमें क्या रणनीतिक तौर पे करना चाहिए उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, छोटी सी कमी कह लो, कुछ कह लो, सबसे पहले मैं आपको उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। 42 दिन भी हमारी ये रही है छोटी सी बात बैठने की, इकट्ठा होने की। अगर हम 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं तो उसमें भी कई बार ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि हम इतना नहीं कंसंट्रेट कर सकते। जब सारे साथी आप आए हो, हम उस चीज़ को आपको ये नहीं कह रहे कि भी आप की नीयत नहीं है, संगठन में आप सहयोग नहीं करना चाहते या आपका सहयोग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है जो हमें जब भी हमारा मंच हो तो हमें वहाँ दिखाना चाहिए। और जो हमारे साथी बोल रहे हैं, हो सकता है आपके मन में कोई बात हो और कोई साथी यहाँ आगे उसको बताए तो आपकी भी बात वो पूरी हो जाए कि हाँ मेरे मन में भी यह बात थी, मुझे कहना चाहिए था, जो हमारी जिला कमेटी है उसको बताना चाहिए था। तो एक तो ये साथी, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पीछे 42 दिन जो संघर्ष रहा, इसमें हमने हमारे स्टेट बॉडी के जो हमारे साथी थे उनकी भी बातें सुनी, जो जिला की थी वो भी बातें गई। एक ये परसेप्शन बनने लग गया आम जनता के अंदर, जैसे हमारी खबरें भी आई, आपने बार बार उनका स्टेटमेंट दिख रहा होगा कि ये तनख्वाह बढ़वाने के लिए बैठे हैं। भाई की तनख्वाह कम, हमारी तनख्वाह कम नहीं है साथी। हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले हमें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। अगर तनख्वाह कम की बात है तो सरकार हमें ये कह सकती है बजट कम है, उनकी ये मांग फिर तो बढ़ती है। अगर आप 35,400 का एक कर्मचारी लगाओगे, अगर उस साथी को लेके आओगे, आप उसको ये कहोगे तनख्वाह कम है, 19,900 पे काम कर लो। या जो आप ज़्यादा तनख्वाह जिनको दे रहे हो, जो 35,400, 44,900, 47,600 में काम कर रहे हैं, अगर हमारा स्टेट किसी आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो आप उनको ये कह सकते हो कि आप अपनी तनख्वाह कम करो। या फिर ये मंत्री MLA जो भी ये बैठे हैं, क्या ये अपने भत्तों में से और वेतन में से कम करेंगे? अगर ऐसा ही आर्थिक संकट हरियाणा में आया हुआ है तो हमारा जो डेट GDP रेशो है वो 30 से कम है, और जिस स्टेट का ये डेट GDP रेशो अगर 30 से कम है वो स्टेट गरीब नहीं है। पंजाब का 52 है, 52%, और वहाँ भी जो तनख्वाहें हैं वो दी जा रही हैं और उनका वेतनमान हरियाणा से ज़्यादा है। तो पहली तो ये बात, ये हमने किसी को नहीं कहना हमारा वेतन कम है। अगर हम डायरी डिस्पैच करते हैं और सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं जिसके लिए सरकार ने हमें लगा, फिर हमारा वेतन सही है।
और एक बात दूसरी, बार बार साथियों ने कई बार मीडिया में भी ये बात आई जी, दवाई नहीं चल रही, खर्चा नहीं चल रहा, ये चल भाई ये सारी चीज़ें तो अगर हमारी तनख्वाह है वो हम अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारा हक मारा जा रहा है। हम सरकारी कर्मचारी होते हुए भी बंधुआ मजदूर की तरह हैं। जब मैं एजुकेशन में हूँ, जब ई सर्जरी का, HRMS का, MIS का काम मुझे करना पड़ता है, तो वो फीलिंग मेरे अंदर आती है कि हम इस आज़ाद देश में भी गुलाम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे देखो साथी हमारे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, कोई इसको फील ना करे। 3 साल के बाद प्रमोशन, सरकारों ने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि शायद, मैं किसी को दोषी नहीं कहूँगा, शायद हमारा जो ये भाईचारा था उस हद तक अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं रहा। इस सरकार को ये लगे कि इनके साथ भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनके विभाग में भी, और तनख्वाह की बात है। तो साथियों, हमारी तनख्वाह वाली बात नहीं है, हम अपने में गुजारा कर लेंगे जितने हमारी मिलेगी, लेकिन हमारे काम जो है, जो हमारा हम टेक्निकल काम करते हैं, सरकार कल को टेक्निकल शब्द से दूर रखना चाहती है। अगर इसको टेक्निकल कह दिया तो 3500 देना पड़ेगा, बनेगा इनका 3500। काम सारा टेक्निकल करते हैं, लेकिन टेक्निकल हमें बताया नहीं जाता सरकार के द्वारा। क्यों नहीं बताया जाता? अगर बता दिया तो फिर 3500 देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टेक्निकल पर्सन की अगर आप पक्की भर्ती लेके आओगे वो 3500 से कम काम नहीं करेगा। ये सरकार को पता है इस बात का, लेकिन बार बार कागजों में डायरी रिकॉर्ड कीपिंग का काम दिखाया जाता है। दूसरी बात मैं बताऊंगा साथियों, हमें अपने संगठन को दोबारा से रणनीति बनानी होगी ग्राउंड लेवल से। हम तो रावण नहीं हैं, लेकिन हमने एक विजन पैदा कर दिया जिसके हमारे संगठन के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी है, और शायद उन चीज़ों की भी जानकारी है जो हमें नहीं है। वो हमारे बीच बैठ के गए हैं, हमारे बीच रह के गए हैं, उन्हें ये भी पता है ये कहाँ टूटेंगे, ये कहाँ से वापस जाएंगे, और इनका कितना दम है टेंट में बैठने का। ये कितनी देर बाहर रहते हैं, कितनी देर टेंट में बैठते हैं, कहाँ तक ये मानते हैं। कोई कहता है 2500, 2900 हम वहाँ समझौता कर लेंगे। उन सारी चीज़ों का पता है। वो जब पिछली सारी फाइलें थी उनको दफन करो, और नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ, नए संगठन के साथ, क्योंकि वो हमारी बातें, हमने जिसको कोष दिया यहाँ मंच पे खड़ा हो गए, वो हमारे पक्ष में बात नहीं करेगा। उसे जितनी बनेगी साम दाम दंड में जैसे भी वो हमारी जड़ काटने का काम करेगा, ये मान के चलो आप। तो हमें वो सारी पुरानी बातें छोड़ के नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी और नए सिरे से काम करना पड़ेगा। तीसरी बात साथियों, समय बहुत बढ़िया है। 2 खबर हर डिस्ट्रिक्ट से अखबार में हर महीने। भाई क्लैरिकल वर्ग इकट्ठा हुआ, रोज प्रदर्शन किया, अपनी मांगों के लिए सरकार को चिताया। हमने जो एक 42 दिन में जो एक स्टेटस लेना था वो ले लिया इस क्लैरिकल वर्ग। आपको सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मेंटेन करना है सिर्फ। और दूसरी बात, यहाँ पे जो अब हमारे जिला के सदस्य हैं उनको भी कहना चाहूँगा, हमें हार्ड लेबर यूँ करने की जरूरत नहीं है। आप एक चैन बनाओ, एक श्रृंखला बनाओ, हर साथी को डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से इस तरह जोड़ो कि एक आदमी उसको पूरे को संभाल पाए। सुशील डॉक्टर को ये नहीं है सुशील डॉक्टर यहाँ गया फिर दूसरे ऑफिस में गया, फिर एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। साथियों की ड्यूटी लगाओ, हमारे जुझारू साथी हैं, काम करने वाले साथी हैं, उनकी पहचान करो और वो आगे कम्युनिकेट करें। तीसरी बात जो आई, बार बार आती है, हमारे प्रधान जी ने भी कहा उस दिन खड़े हो गए जब 15 अगस्त की बात थी कि भाई हमारी जो राज्य कमेटी, बार बार सवाल उठे। मेरा ये मानना है साथियों कि वो साथी, कई बार क्या होता है कि आदमी की भावना सही होती है लेकिन वो दूसरे तक उसको कम्युनिकेट करने में सफल नहीं होता। तो शायद उनकी भावना सही थी, उनकी लड़ाई वो उन्होंने सही लड़ी, लेकिन थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन गैप रह गया। जो एक दरी पे बैठे हुए जो हमारा आम साथी था, जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा बातें करता है, ना जो कहीं पे भी अपना पदाधिकारी है, जो 42 दिन यहाँ आया, बैठा, तपस्या करके चला गया। वो जो स्टेट बॉडी या हमारा जो जिले का संगठन था, उनको कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं सफल रहे। हम उनकी नीयत पे शक नहीं उठाते, ना ये कहते कि उन्होंने कोई गलत कर दिया या उन्होंने कोई ऐसी बात कुछ नहीं करी। कम्युनिकेशन गैप रहा है, आगे कहूँगा साथियों, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो और हमारे साथियों को जोड़ने की बात करो। तीसरी एक छोटी सी बात बताऊँगा साथियों, इलेक्शन का समय है, हमारे 30,000 साथी हैं, कम से कम हर साथी को मैं ये मानता हूँ, जैसे हमारे भागीरथ जी एक चुटकुला सुना करते हो, उसका साड़ा हो उसका साड़ा, 10 वोट को हर साथी प्रभावित कर सकता है, 10 वोट को।
और अगर 10 वोट का हम रेशो लगा के चलें तो क्लैरिकल वर्ग का 2.5 से 3% वोट बनता है। मूड ऑफ नेशन का एक सर्वे आया है करंट का, इंडिया टुडे का, आपने अगर देखा हो तो उसमें एक सबसे बड़े दल को 306 सीट और एक छोटे दल को 193 सीट लगाए, जो 113 सीट का जो गैप आ गया उसमें वोट बैंक का आप अंतर लगाओगे सिर्फ 2 से 2.5% वोट उसने कम किए, जो 193 सीट पे खड़ा है, और सिर्फ 2.5% वोट ज़्यादा लेने वाला 3 से 6 सीट पे खड़ा है। आप सरकार बदलने में सक्षम हो, आपके अंदर ये ताकत है, ये आपको दिखानी पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम वोट करेंगे 35-400 के लिए। हमारा जो अगला विधानसभा लोकसभा जो भी इलेक्शन आएगा उसमें हम वोट करेंगे, क्लैरिकल वर्ग वोट करेगा, 35-400 के लिए वोट करेगा। तो हमारी बात मैं आपने एक घटना बताता हूँ, राजनीति की घटना बताता हूँ। अगर किसी साथी ने कवर किया हो, आनंद मोहन का एक एपिसोड था पीछे बिहार के अंदर। आनंद मोहन किसी कारणों से जेल में है, वो अपराधी है, अपराध उसको सजा मिली हुई, सजा याफ्ता है वो, लेकिन उस आदमी का वो एक विशेष कम्युनिटी को इफेक्ट करता है, वोट बैंक को। वोट बैंक की बात बताता हूँ राजनीति वालों के लिए। तो ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं, जीत से ये